अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अमदाद अली फ़ारूकी है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन और पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। सर्विसेज हॉस्पिटल के शोभा बनाज़ सीना के साथ मुंसलिक हूँ। सर्दियों के दिनों के अंदर जो स्मोकर्स होते हैं, जो सिगरेट नोशी करते हैं, उनकी वजह से जो उनकी चेस्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्यों ज़्यादा हो जाते हैं। आमतौर पे गर्मियाँ उनकी बेहतर गुजरती हैं, लेकिन सर्दियों में वो भी डॉक्टर के पास पहुँचे होते हैं अपना इलाज मुआवजे के लिए। तो सर्दियाँ स्मोकर्स को कैसे मुतासर करती हैं, और फिर स्मोकिंग करने की वजह से जो फेफड़ों के अंदर जो डिज़ीज़ प्रोसेस पैदा होता है, जिसको हम सीओपीडी और मज़ीद उससे में थोड़ा सा लाइटर कहें तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो होता है वो पैदा जो हो जाता है, वो फिर किस तरीके से सर्दियों में उनके लिए मुश्किल का बायस बनता है, इस पे गुफ्तगू करते हैं। याद रखिए कि सर्दियों का मौसम ना सिर्फ सर्दी की मिकदार ज़्यादा लेके आता है, जिससे हवा ठंडी होती है, बल्कि उसके साथ दिन छोटे होते हैं, रात लंबी होती है। बहुत सारे लोगों का ज़्यादातर वक्त इंडोर कमरों में, घरों के अंदर गुजरता है, और सर्दी से बचाव के लिए खिड़कियाँ दरवाजे जो कि बंद रखे जाते हैं, तो घर के अंदर का जो इन्वायरमेंट माहौल होता है उसमें सीम, नमी, उसके अंदर जो स्मेल, उसके अंदर जो इंडोर जो पोल्यूटेंट है, जरासीम है, कमरों में हीटर चलाने की वजह से जो ऑक्सीजन की कमी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो ये सारी चीज़ें मिल के सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा कर देती हैं। सबसे पहले तो ठंडी हवा होती है। जैसे ही ब्रोंकाइटिस के पेशेंट को स्मोकर जो होता है उसे वो नाक में और हलक में लगती है, वहीं पे उसको ज़ुकाम, फ्लू या केरा बनना शुरू हो जाता है। जब वो गला पकड़ा जाता है तो फिर इन्फेक्शन, बुखार, गला ख़राब शुरू हुआ। उसके साथ जब वो चेस्ट में मुंतकिल हो जाता है तो फिर उसको ब्रीदिंग का इशू, सांस का मसला भी आना शुरू हो जाता है। सांस में सीटी की आवाज़, बलगम पीले रंग की हो जाती है, मिकदार ज़्यादा हो जाती है, और उसके साथ फिर उसको ब्रीदिंग का इशू जब होता है तो फिर वो अपनी इनहेलर्स, दवाइयाँ या डॉक्टर के पास इलाज के लिए पहुंच जाता है। तो सर्दियों के मौसम में ब्रोंकाइटिस के जो पेशेंट्स हैं उन्हें ये चाहिए, नंबर 1 सर्दी से बचाना है किस तरीके से, आउटडोर हों तो मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क का इस्तेमाल जब से कोरोना आया है वो तो हम जानते हैं कि कोरोना से बचाता है, लेकिन असल में मास्क का इस्तेमाल करने से जो हम हवा बाहर निकालते हैं ये गर्म होती है। ये जब गर्म होती है तो मास्क के अंदर रुकती है, तो नाक और बाकी हिस्सों को गर्म कर देती है। तो हमारी अपने जिस्म की अंदर की जो हरारत है वो हमारे नाक और हलक को जब गर्म रखती है, तो अगली जो हवा सांस हम अंदर लेके जाते हैं वो फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है। तो इसकी वजह से नाक, हलक और फिर लंग्स को प्रॉब्लम नहीं आता। दूसरा जो काम करना है वो ये है कि जब भी बाहर निकलना है तो ऐसे गर्म कपड़े पहनने हैं कि वी पोर्शन ऑफ नेक, जी हाँ, जो सीने का सामने वाला हिस्सा होता है इस पर ठंडी हवा आके जो लग सकती है वो ना लगे। जर्सी पहन लें, स्वेटर पहन लें, या ऐसा कोट हो जिसमें जिप हो, पूरा बंद हो, या अगर कोट दूसरे वाला बटन वाला है तो फिर स्कार्फ का इस्तेमाल कीजिए ताकि पूरी तरह ये चेस्ट का फ्रंट जो है ना कवर हो। इसके अलावा जो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स हैं, जब उन्होंने इंडोर टाइम गुजारना है तो बहुत ज़रूरी है कि वो वक्फे से अपने हाथों को धोते रहें, क्योंकि हाथों से ही जरासीम एक से दूसरे को लगते हैं, उन्हें भी लग सकते हैं। और दूसरा, दिन की रोशनी में ज़रूर उनके कमरे को हवा लगवाई जाए, सूरज की रोशनी पहुंचने का कोई इंतज़ाम हो, ताकि उनके कमरे में जो हवा है वो तब्दील भी हो जाए, जरासीम भी उसमें से जो है वो जरासीम जो वो किल हो जाएं, वो मर जाएं। सूरज की रोशनी बज़ाते खुद एंटीबायोटिक का काम करती है और जरासीम को मार देती है। तो वेंटिलेशन का इंतज़ाम दिन की रोशनी में ज़रूर कीजिए। उसके अलावा ज़रा सा प्रॉब्लम जैसे ही महसूस हो, अपने इलाज में बिल्कुल ना हिचकिचाएँ। 1 स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अभी शुरू में जब डिज़ीज़ को, बीमारी को, इन्फेक्शन को जैसे यदि पकड़ लेते हैं तो बाद में जो लंबे कोर्सेज और एंटीबायोटिक्स करने पड़ते हैं, उससे जान बच जाती है। फिर सर्दियों में ही अमूमन निमोनिया का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो निमोनिया से बचाव की जो हिफाजती वैक्सीन है वो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स को ज़रूर लगवानी चाहिए। और सर्दियों में ही फ्लू, जो कॉमन फ्लू जो चलता आ रहा है, जो इन्फ्लुएंजा चलता आ रहा है, उसकी जो वैक्सीन मौजूद होती है वो भी उन्हें लगवा लेनी चाहिए। तो पाकिस्तान में भी ये जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है तो पल्मोनोलॉजिस्ट हज़रात ख़ास तौर पे सांस के मरीज़ों को और ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स को फ़्लू वैक्सीन तजवीज़ कर देते हैं। तो आप भी अपने मुआलिज के मशवरे के बाद फ़्लू वैक्सीन लगवाइए।